रिया थॉम्पसन शिकागो में अपने पति एथन थॉम्पसन के साथ रहती थी। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। बड़ा घर, अच्छी गाड़ी और सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें, हर किसी को लगता था कि वे एक खुशहाल दंपति हैं। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। एथन अपने काम में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसके पास रिया के लिए समय ही नहीं बचता था। सुबह जल्दी ऑफिस और रात देर से घर लौटना उसकी आदत बन चुकी थी। दोनों के बीच बातचीत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। एक रात रिया ने उदास होकर कहा, क्या तुम्हें अब मेरी परवाह भी है? एथन ने लैपटॉप से नजर हटाए बिना जवाब दिया, मैं ये सब हमारे भविष्य के लिए कर रहा हूं। लेकिन ये शब्द अब रिया के दिल को सुकून नहीं देते थे। कुछ महीनों बाद रिया ने एक इंटीरियर डिजाइन कंपनी में नौकरी शुरू की। कंपनी का मालिक एक भारतीय बिजनेसमैन अर्जुन मल्होत्रा था। अर्जुन आत्मविश्वासी, समझदार और बेहद आकर्षक व्यक्तित्व वाला इंसान था। पहली मुलाकात में ही उसने रिया से कहा, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम दूसरों से अलग सोचती हो। रिया को लंबे समय बाद किसी ने इस तरह महत्व दिया था। धीरे धीरे दोनों साथ ज्यादा समय बिताने लगे। ऑफिस मीटिंग्स, कॉफी ब्रेक और बिजनेस ट्रिप्स ने उन्हें करीब ला दिया। अर्जुन अक्सर अपने बचपन और मुंबई की बातें करता था। रिया को उसके साथ एक अलग सुकून महसूस होने लगा। एक बरसाती शाम कंपनी की पार्टी के बाद अर्जुन ने रिया को घर छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में तेज बारिश के कारण उन्हें एक छोटे कैफे में रुकना पड़ा। कैफे की खिड़कियों पर गिरती बारिश और धीमा संगीत माहौल को और भावुक बना रहा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, रिया, तुम खुश रहने की हकदार हो। रिया की आंखें नम हो गईं। काफी समय से किसी ने मुझसे ये नहीं कहा। उसी रात दोनों की जिंदगी बदल गई। समय के साथ उनकी दोस्ती एक गुप्त रिश्ते में बदल गई। रिया जानती थी कि वह गलत कर रही है, लेकिन अकेलापन उसे अंदर से कमजोर कर चुका था। उधर एथन को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। कुछ महीनों बाद ऑफिस में अचानक रिया की तबीयत खराब हो गई। अर्जुन उसे तुरंत अस्पताल ले गया। जांच के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, कांग्रेचुलेशंस, आप मां बनने वाली हैं। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तारीखें साफ बता रही थीं कि बच्चा अर्जुन का था। उस रात वह कार में बैठकर बहुत रोई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच छिपाए या सब कुछ बता दे। लेकिन जब एथन को प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, वह खुशी से भावुक हो गया। उसने रिया को गले लगाकर कहा, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। रिया अंदर ही अंदर टूटने लगी। हर दिन उसे डर सताता था कि अगर बच्चा अर्जुन जैसा दिखा तो क्या होगा। समय बीतता गया और आखिरकार डिलीवरी का दिन आ गया। बर्फीली रात में अस्पताल के बाहर एथन बेचैनी से टहल रहा था। दूसरी तरफ अर्जुन दूर अपनी कार में बैठा बेचैन था। कई घंटों बाद डॉक्टर एक बच्चे को लेकर बाहर आए। एथन ने खुशी से बच्चे को गोद में लिया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। बच्चे की त्वचा सांवली थी, बाल घुंघराले और चेहरे के नक्श साफ तौर पर एथन से अलग थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। एथन ने कांपती आवाज में पूछा, रिया, ये क्या है? रिया रोने लगी, मुझे माफ कर दो। एथन की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया। रिया सिर झुकाकर रोती रही। कुछ देर बाद एथन ने पूछा, कौन है उस बच्चे का पिता? रिया ने धीमे से कहा, अर्जुन। यह सुनते ही एथन पूरी तरह टूट गया। वह बिना कुछ बोले अस्पताल से बाहर चला गया। इसके बाद दोनों की जिंदगी बदल गई। घर में चुप्पी और झगड़े बढ़ते गए। आखिरकार बात तलाक तक पहुंच गई। अर्जुन ने रिया और बच्चे की जिम्मेदारी लेने की कोशिश की, लेकिन उनके रिश्ते की खबर फैलने से उसकी बिजनेस इमेज भी खराब होने लगी। रिया को अब समझ आने लगा था कि कुछ पल की भावनात्मक कमजोरी ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी थीं। कुछ महीनों बाद तलाक के आखिरी कागजों पर साइन करते समय एथन ने शांत आवाज में कहा, शायद मैं अच्छा पति नहीं था, लेकिन धोखा इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। रिया के पास कोई जवाब नहीं था। एथन वहां से हमेशा के लिए चला गया और रिया अपने बच्चे को गोद में लेकर बस यही सोचती रह गई कि जिंदगी में कुछ फैसलों की कीमत बहुत भारी होती है।